मैं कृष्ण हूँ, वही कृष्ण जिसने गीता सुनाई थी। पर आज मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रहा हूँ जो मैंने अर्जुन को भी नहीं बताया था। वो सत्य जिसे जानकर मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े थे, क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक दुख मैंने नहीं बल्कि तुमने सहा है। मैं कृष्ण हूँ, यादवों का नंदलाल, राधा का प्राण, अर्जुन का सारथी। पर आज मैं देव नहीं, आज मैं तुम्हारा साक्षी बनकर बोल रहा हूँ। मैंने इस संसार में अनगिनत युद्ध देखे, महाभारत देखा, भाइयों को भाइयों का रक्त बहाते देखा। मैंने अपने कुल का विनाश अपनी आंखों से देखा। पर फिर भी मैं कहता हूँ, इस संसार का सबसे दुखी प्राणी कोई देव नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम हर दिन जीते हुए भी मरते हो। मैंने देखा है तुम्हें रात के अंधेरे में, जब सब सो जाते हैं, तुम चुपचाप छत को निहारते रहते हो। आंखों से आंसू नहीं गिरते, पर हृदय हर क्षण रोता रहता है। तुम मुस्कुराते हो सबके सामने, पर भीतर से टूट चुके हो। अर्जुन ने मुझसे कहा था, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपने मेरे सामने खड़े हैं। पर तुम रोज युद्ध करते हो, बिना किसी रथ के, बिना किसी शंखनाद के और बिना किसी कृष्ण के। मैंने देखा है जब तुम किसी अपने से उम्मीद करते हो और वही अपना तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। वो क्षण, उस क्षण में आत्मा चुपचाप मर जाती है। मैं जानता हूं तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर सच ये है कि तुम्हें बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए। राधा मुझे प्रेम करती थी, पर मैं उसे पा नहीं सका, ये मेरा दुख था। पर तुम तो उन्हें भी खो देते हो जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं बनते। मैंने द्वारका छोड़ी, मैंने अपने लोगों को खोया, पर मैंने कर्म को स्वीकार किया। तुम्हारा दुख इससे बड़ा है क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा अपराध क्या है। तुम पूछते हो, हे कृष्ण, मैंने क्या गलत किया, और मौन ही उत्तर बन जाता है। मैंने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर मैंने ये नहीं बताया था कि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल केवल मौन होता है, न सुख न शांति। मैंने देखा है तुम अपनों के लिए खुद को बदलते हो, अपनी इच्छाएं दबाते हो, अपने सपनों को मारते हो। फिर भी जब तुम टूटते हो, कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो ना। ये संसार तुम्हारे आंसुओं का हिसाब नहीं रखता। अर्जुन को तो मैंने गले लगाया था, पर जब तुम रोते हो तुम्हें बस तकिया मिलता है, और वो भी भीग जाता है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो मजबूत बनते बनते। तुम चाहते हो कोई कहे अब तुम कमजोर हो सकते हो। पर सुनो, कमजोर होना पाप नहीं है। पाप ये है कि तुम अपने दर्द को छोटा समझते हो और दूसरों के सुख को बड़ा। मैं कृष्ण हूं, और आज मैं ये स्वीकार करता हूं, मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं पाया, पर हर बार जब तुम टूट कर भी खड़े हुए, मैं वहीं था। जब तुमने किसी को खोया और फिर भी अगले दिन काम पर गए, वो तुम्हारा कुरुक्षेत्र था। जब तुमने प्रेम किया और बदले में चुप्पी मिली, वो तुम्हारा युद्ध था। और जब तुमने खुद से कहा सब ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था, वही तुम्हारी गीता थी। सुनो हे मानव, तुम अकेले नहीं हो। जिस दिन तुम अपने आंसुओं से भागना छोड़ दोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे भीतर बोलने लगूंगा। मैं कृष्ण हूं, और मैं ये वचन देता हूं, जो टूट कर भी धर्म नहीं छोड़ता, जो दुख में भी करुणा नहीं त्यागता, वो मुझसे भी अधिक महान होता है। यदि ये कथा तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो समझ लेना, आज मैंने तुमसे नहीं, तुमने मुझसे गीता सुनी है। अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दो अभी। जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता, जब दिल रोना चाहता है लेकिन आंसू भी साथ छोड़ देते हैं, जब सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, तब भगवान बोलते हैं। और उस संवाद का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गीता कोई किताब नहीं, गीता कोई धर्म नहीं, गीता कोई उपदेश नहीं। गीता वो आवाज है जो तब सुनाई देती है जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, यह हमारा जीवन है। कुरुक्षेत्र कोई साधारण मैदान नहीं था, वो केवल पांडवों और कौरवों की युद्ध भूमि नहीं थी। कुरुक्षेत्र हर इंसान के जीवन में होता है, जहां एक तरफ हमारा कर्तव्य खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारा डर। शंख बज चुके थे, हाथों में गांडीव था, रथ पर स्वयं भगवान कृष्ण सारथी थे, लेकिन फिर भी अर्जुन टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, मुख सूख गया था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अर्जुन बोला, हे माधव, मैं अपनों को मारकर क्या पाऊंगा? ये गुरु हैं, ये भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं, इनके रक्त से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं थी, ये हर उस इंसान की आवाज थी जो रिश्तों में घुट रहा है, जो नौकरी छोड़ना चाहता है पर डरता है,
जो प्यार में धोखा खा चुका है, जो सही करना चाहता है पर टूट रहा है। अर्जुन बोला, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। जब इंसान कह देता है कि मैं अब और नहीं कर सकता, तभी गीता शुरू होती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि वे सत्य जानते हैं। अर्जुन डरपोक नहीं है, वो सिर्फ भ्रम में है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे ना तो कभी जन्मे थे ना कभी मरेंगे। ये सुनकर अर्जुन चौंक जाता है, क्योंकि हम सब यही मानकर जीते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, कि ये रिश्ते ही सब कुछ है, कि ये जीवन ही अंतिम सत्य है, आत्मा का अमर सत्य, गीता की आत्मा। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न वो जलती है न कटती है, न भीगती है न सूखती है। जिस शरीर के लिए तुम रो रहे हो वो तो वस्त्र की तरह है, आज है कल बदल जाएगा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कोई चला जाएगा, हमें लगता है सब खत्म हो जाएगा, हमें लगता है हम अकेले रह जाएंगे। गीता कहती है, तू कभी अकेला था ही नहीं, तू सिर्फ भूल गया था कि तेरा सारथी स्वयं भगवान है। कर्म का रहस्य, सबसे बड़ा जीवन मंत्र। अर्जुन पूछता है, अगर आत्मा अमर है, अगर सब पहले से तय है, तो फिर कर्म क्यों? और यही कृष्ण वो वाक्य कहते हैं जो पूरी दुनिया को बदल देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम फल के गुलाम हैं। हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही है, हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बदले में कुछ चाहिए। प्यार बदले में प्यार, मेहनत बदले में पहचान, ईमानदारी बदले में प्रशंसा। गीता कहती है, फल की अपेक्षा ही दुख की जड़ है। सच्चा योगी कौन है? कृष्ण कहते हैं, जो सुख में न फूले और दुख में न टूटे, वही सच्चा योगी है। आज जरा सी तारीफ मिल जाए तो हम उड़ने लगते हैं, और जरा सी आलोचना मिल जाए तो टूट जाते हैं। संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मन सबसे बड़ा मित्र और शत्रु। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। समर्पण सबसे भावुक क्षण। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसकी चिंता स्वयं करता हूं। सोचिए, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, जब कोई समझ ना पाए, जब दिल बोझ बन जाए और कोई कहे, तू चिंता मत कर, मैं हूं। अहंकार सबसे बड़ा बंधन। गीता कहती है, मैं करता हूं, ये अहंकार है। भगवान करवा रहे हैं, ये मुक्ति है। जब तक हम खुद को कर्ता मानते हैं, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संगम। गीता केवल त्याग नहीं सिखाती, गीता जीवन से भागना नहीं सिखाती। गीता सिखाती है, कर्म करो, प्रेम से करो और भगवान को समर्पित होकर करो। गीता का अंतिम संदेश, शरणागति। कृष्ण अंत में कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दो, इसका अर्थ है डर छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, ये भ्रम छोड़ दो कि सब तुम्हारे हाथ में है। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी लगे कि अब और सहन नहीं होता, कि दिल थक गया है, कि सब कुछ बेकार है, तो याद रखना, कृष्ण आज भी वहीं खड़े हैं, रथ आज भी वहीं हैं, सारथी आज भी तैयार है। बस अर्जुन बनकर कहना है, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। भगवत गीता आपको बुला रही है। अर्जुन का संकट, हमारा संकट। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था। उसके सामने शत्रु नहीं थे, उसके सामने उसके अपने थे। उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भरा था और आंखों में आंसू थे। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यही शब्द आज हर इंसान कहता है, मैं ये जिंदगी नहीं जी पा रहा। श्री कृष्ण का पहला सत्य, आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण बोले, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो फिर जन्म लेगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती। हम शरीर नहीं हैं, हम वो आत्मा हैं जो इस शरीर को चलाती है। मौत अंत नहीं है,
ये केवल वस्त्र बदलने जैसा है। कर्म योग जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल पर नहीं। जब हम फल के पीछे भागते हैं तभी दुख शुरू होता है। सच्चा सुख वो है जहां कर्म ईमानदारी से किया जाए और फल भगवान पर छोड़ दिया जाए। आसक्ति ही दुख का कारण है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम ज्यादा चाहते हैं। मोह, लोभ, क्रोध तीनों मिलकर इंसान को अंधा बना देते हैं। गीता सिखाती है, सब कुछ करो लेकिन खुद को उससे बांधो मत। समत्व भाव, हार और जीत में समान रहना। जो व्यक्ति सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही गीता को समझता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती है। भक्ति योग सच्चा सहारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। कर्तव्य से भागना पाप है। अर्जुन को कृष्ण ने नहीं कहा कि युद्ध छोड़ दो, उन्होंने कहा डर छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब शंखनाद गूंज रहा था, जब चारों ओर मृत्यु, भय और विनाश का दृश्य था, उसी समय एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे मानव जीवन की दिशा बदल दी। अर्जुन, जो संसार का सबसे महान धनुर्धर था, उसी अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अपने ही लोग खड़े थे, गुरु, भाई, मित्र, स्वजन। तब उसका हृदय टूट गया, धनुष हाथ से गिर गया और मन रो पड़ा। यही वो क्षण था जहां से श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये भीतर का भी है। हर मनुष्य के जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। हर व्यक्ति कभी ना कभी अर्जुन बनता है। जब अपनों से लड़ना पड़े, जब सही और गलत के बीच अंतर धुंधला हो जाए, तब मनुष्य टूट जाता है। गीता ऐसे ही टूटे हुए मन को सहारा देती है। गीता कोई ग्रंथ नहीं, ये रोते हुए मनुष्य से भगवान की बात है। ये उस इंसान के लिए है जो अकेले में रोता है, जो सवाल करता है, जो कहता है कि मैं सही हूं या गलत। कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, वे उसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा दुख अज्ञान से पैदा हुआ है। भगवान कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब ये हृदय में उतरती है तो मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। गीता मनुष्य को सिखाती है कि कर्म से भागना पाप नहीं, लेकिन कर्म से डरना अज्ञान है। यही कारण है कि गीता आज भी जीवित है, क्योंकि ये हर उस व्यक्ति से बात करती है जो जीवन से थक चुका है, जो अंदर से टूट गया है और जिसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं, तब कृष्ण की आंखों में करुणा थी। वे जानते थे कि ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये हर उस इंसान का प्रश्न है जो रिश्तों और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो, जो होना है वो होकर रहेगा। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। गीता का ये वाक्य मनुष्य के हृदय को झकझोर देता है। हम जीवन भर परिणाम के डर से जीते हैं। अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अपनों का साथ रहेगा या नहीं। कृष्ण कहते हैं, डरो छोड़ो, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब मनुष्य ये बात समझ लेता है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, चिंता कम होने लगती है, नींद सुकून से आने लगती है। गीता सिखाती है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे उम्मीदें जोड़ लेते हैं, वही उम्मीदें हमें तोड़ती हैं। कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन बंधो मत, सेवा करो लेकिन अहंकार मत पालो, संघर्ष करो लेकिन क्रोध मत रखो। ये संतुलन ही योग है। योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं, मन को स्थिर करना है। गीता ये भी सिखाती है कि जो आज तुम्हारा है वो कल नहीं रहेगा। धन, पद, सौंदर्य, संबंध सब क्षण भंगुर हैं, केवल आत्मा शाश्वत है। जब ये सत्य हृदय में उतरता है, तब मनुष्य बाहरी दुनिया से कम और भीतर की दुनिया से अधिक जुड़ने लगता है। यही कारण है कि गीता पढ़ते समय आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि हर श्लोक हमें हमारी ही सच्चाई दिखाता है। इसलिए गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, वो जीवन को भीतर से बदलने वाली मौन पुकार बन जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस मृत्यु से तुम डर रहे हो वो वास्तव में है ही नहीं। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। ये शरीर वस्त्र की तरह है,
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये सत्य सुनकर अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु है, अपनों को खोने का भय, स्वयं के अंत का भय। गीता इस भय की जड़ पर प्रहार करती है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब ये भाव भीतर उतरता है तब जीवन की दृष्टि बदल जाती है। दुख स्थायी नहीं लगता, पीड़ा भी अस्थायी जान पड़ती है। गीता मनुष्य को ये शक्ति देती है कि वो सबसे कठिन समय में भी भीतर से टूटे नहीं। कृष्ण ये भी बताते हैं कि शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन शोक में डूब जाना अज्ञान है। जो चला गया है वो नष्ट नहीं हुआ, केवल रूप बदला है। ये ज्ञान सुनकर हृदय का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। गीता केवल दर्शन नहीं सिखाती, वो साहस सिखाती है। वो कहती है कि सत्य को जानने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो निराशा नहीं। यही आत्मज्ञान मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। गीता हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और जो ये जान लेता है उसके लिए जीवन भय नहीं, एक पवित्र यात्रा बन जाता है। जब अर्जुन का मन थोड़ा स्थिर हुआ तब कृष्ण ने भक्ति का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और कर्म के साथ यदि भक्ति जुड़ जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। अपने दुख, अपने सुख, अपने प्रश्न, अपने आंसू, सब कुछ ईश्वर को सौंप देना। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये पंक्ति उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि वो बहुत छोटे हैं, बहुत पापी हैं या ईश्वर के योग्य नहीं हैं। गीता कहती है कि ईश्वर भाव देखते हैं, साधन नहीं। जब मनुष्य टूट जाता है, जब कोई साथ छोड़ देता है, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, तब भक्ति एक माँ की तरह मन को गोद में ले लेती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। ये वाक्य लाखों लोगों के लिए सहारा बन जाता है जो अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। गीता सिखाती है कि ईश्वर से रिश्ता डर का नहीं, प्रेम का होना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर को अपना मान लेता है तब भय अपने आप समाप्त होने लगता है। जीवन की हर पीड़ा में उसे एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो मुझे सबका स्वामी मानकर शांत भाव से जीता है, वही सच्चा सुख पाता है। भक्ति मन को नर्म बनाती है, अहंकार को गलाती है और हृदय को शुद्ध करती है। यही कारण है कि गीता केवल बुद्धि को नहीं, आत्मा को छूती है। वो टूटे हुए मन को जोड़ने की दिव्य कला सिखाती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तभी उसका पतन शुरू होता है। गीता कहती है कि ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पहचानना और उसे त्यागना है। अहंकार हमें दूसरों से बड़ा दिखाना सिखाता है, लेकिन भीतर से खोखला बना देता है। हम अपने पद, धन, सौंदर्य और बुद्धि पर गर्व करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को कर्ता मानता है वो बंधन में पड़ जाता है, और जो स्वयं को ईश्वर का साधन मानता है वो मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र होता है, जो प्रशंसा में फूलता नहीं और निंदा में टूटता नहीं। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। उसके लिए सम्मान और अपमान समान होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब अज्ञान का अंधकार हटता है, और अज्ञान का सबसे घना रूप अहंकार ही है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि वो सीमित है और ईश्वर असीम, तभी उसके भीतर शांति उतरती है। गीता ये भी बताती है कि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे छोटा मान लेता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर सीखने की क्षमता होती है। अहंकार सीखने के द्वार बंद कर देता है, जबकि विनम्रता उन्हें खोल देती है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को बार बार स्मरण कराते हैं कि तुम केवल योद्धा नहीं, एक साधक भी हो। युद्ध बाहरी है, लेकिन असली विजय भीतर की है। जब अहंकार हार जाता है, तभी आत्मा जीतती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार है। अस्थिर मन दुख पैदा करता है, जबकि संयमित मन शांति देता है। गीता कहती है कि जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। ये कथन सुनने में सरल है, पर इसका अभ्यास अत्यंत कठिन है। मन भटकता है, इच्छाएं उठती हैं, स्मृतियां सताती हैं। कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा प्रयास, थोड़ी सजगता और थोड़ी प्रार्थना मन को शांत करने लगती है।
जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। गीता सिखाती है कि इंद्रियों के पीछे भागने से थकान मिलती है और भीतर लौटने से विश्राम। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समभाव रखता है वही योगी है। सुख आए तो आसक्त ना हो, दुख आए तो भयभीत ना हो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि क्रोध और लोभ मन के विकार हैं। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के नष्ट होते ही मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए क्षमा को शक्ति माना गया है, कमजोरी नहीं। जब मनुष्य अपने मन को मित्र बना लेता है तब कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। गीता हमें ये विश्वास देती है कि भीतर की लड़ाई जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जो मन को साध लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। ये संदेश हर युग में प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य आज भी उसी अस्थिरता से जूझता है। गीता आश्वासन देती है कि अभ्यास से परिवर्तन संभव है और धैर्य से मार्ग स्पष्ट होता है। निरंतर स्मरण से मन स्थिर होता है और जीवन में करुणा, साहस तथा शांति का जन्म होता है, जो भीतर दीपक सदा जलाए रखे। कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान दृष्टि से देखता है वही वास्तव में मुक्त है। संसार में दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षा टूटती है तो हृदय दुख से भर जाता है। गीता ये नहीं कहती कि दुख आएगा ही नहीं, वो ये सिखाती है कि दुख आने पर मन कैसे स्थिर रखा जाए। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में धैर्य रखता है और सुख में संयम, वही सच्चा योगी है। ऐसा मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि यदि सब कुछ मेरे अनुसार हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन गीता बताती है कि ये संसार कभी भी पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए भीतर का संतुलन ही वास्तविक समाधान है। जब मन स्थिर होता है तब बाहरी उतार चढ़ाव कम प्रभाव डालते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त सुख क्षणिक है, वे आते हैं और चले जाते हैं। जो मनुष्य इन्हें ही जीवन का आधार बना लेता है वो बार बार दुखी होता है, लेकिन जो आत्मा के आनंद को पहचान लेता है वो बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं रहता। गीता सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ सिखा